हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ये पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं गेन, ठीक है, प्रॉफिट को ही कहते हैं गेन, ठीक। पहली बात मेरा फॉर्मूला क्या है, अगर हमको प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ऐसा नहीं, अगर हम कहें कि सर ऐसा नहीं, पहला चीज ध्यान दीजिए, पहला चीज अगर हमारा एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है सीपी से, तो ये क्या इंप्लाई करता है, प्रॉफिट हुआ, बोलिए हाँ कि ना, ये इंप्लाई करता है प्रॉफिट हुआ, मतलब जितना में मतलब जो बेचे हैं वो ज्यादा है जितना में खरीदे हैं उससे, मतलब एसपी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है सीपी से, कॉस्ट प्राइस है उससे, वो इंप्लाई करेगा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, बोलिए हाँ कि ना। अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला है तो प्रॉफिट परसेंट का ही फॉर्मूला होगा सर, हाँ कि ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे सर, आप लिखते हैं प्लस प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। एक बच्चा बोलेगा सर ये प्रॉफिट कहाँ से सर, तो प्रॉफिट जो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा वही प्रॉफिट यहाँ पुट करना है, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट आपको आ गया, दो चीज हो गया। तीसरा नंबर ध्यान दिए बता रहे हैं, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 में यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है खास करके, क्योंकि और चैप्टर जो है हम दोबारा रिपीट करते हैं, और ये चैप्टर रिपीट नहीं करते हम लोग, बस यही पढ़ते हैं बस, इसके बाद कहीं नहीं पढ़ने मिलेगा आपको। फिर आपको डायरेक्ट जाइएगा कोई कंपटीशन तैयारी कीजिएगा तहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए आपको इसको, इसलिए बढ़िया है कि इस अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन में अगर इफ मतलब अगर किसी दिन अगर सीपी बड़ा हो गया, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया एसपी से, तो दिस इंप्लाई, ये क्या आपको बता रहा है, हमको लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ है सर, लॉस का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी, हाँ कि ना। अगर लॉस हो ही गया है, लॉस का परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालने को पूछ ले आपसे, लॉस परसेंट, तो कैसे निकालिएगा आप, लॉस बाय सीपी इंटू 100। इससे कि समझ में को आता है कि सर हम प्रॉफिट परसेंट निकाले या लॉस परसेंट निकाले, दोनों के लिए सीपी ही आएगा। मतलब क्वेश्चन का सीपी नहीं दिया हुआ है तो आपको सीपी ढूंढना होगा। चालू ना वीडियो, बुझाया क्या बोले सो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर क्वेश्चन में कहीं सीपी नहीं दिया है तो सीपी निकालना होगा पहले। क्यों सर, क्योंकि अब भैया प्रॉफिट परसेंट में या लॉस परसेंट में आपको सीपी का रिक्वायरमेंट है, सीपी का रिक्वायरमेंट है। तो सीपी नहीं रहेगा तो कहाँ सॉल्व कीजिएगा आप, इन्हें के साथ सीपी नहीं है, कहीं चला गया है घूमने, एसपी का यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको सीपी ही यूज करना है आपको। अगर सीपी नहीं है तो सीपी निकालिए पहले आप, ठीक है। चलिए 3 फॉर्मूला हो गया, 4 फॉर्मूला। अगर किसी दिन जिंदगी में क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में गिवन है एसपी गिवन है, और आपसे पूछ लेता है कि भैया एसपी गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है, या बोले प्रॉफिट परसेंट गिवन है, एसपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, दो चीज गिवन है, एक ये गिवन है। आपसे कोई पूछ लेता है कि आप हमको बताओ कि सीपी कैसे निकालोगे आप। अगर एसपी पता हो, प्रॉफिट परसेंट पता हो, सीपी कैसे निकालते हैं आप, हाँ 100, वेरी गुड, 100 बाई 100 प्लस, वेरी गुड, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वेरी गुड, प्रॉफिट परसेंट इंटू कितना, इंटू सीपी, एसपी, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये कहना क्या चाह रहे हैं हम, गिवन है एसपी, गिवन है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, अब प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है कि भैया हमको 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ कि वो सामान को हम खरीदे कितना में थे, इसको जब बेच दिए हम तो 5% फायदा हो गया हमको। तो आपसे पूछ रहा क्या, वो सामान कितना में हम खरीदे थे हम, तो आपसे खरीदने का फॉर्मूला है कि सीपी इक्वल टू 100, पहले 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। ये समझे बात को, ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, फॉर्मूला यहाँ करना है जिस दिन आपको एसपी पूछ ले, एसपी दिया हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि आप इस सामान को 2000 में बेचे, आपको 10% का फायदा हो गया, 10% का फायदा हो गया। तो सर जब बेचे हैं और फायदा हुआ है तो आप सामान को खरीदे कितना में थे आप, फिर अरे सवाल बनता है ना,
है, तो वही निकालने के लिए फॉर्मूला आपका है। इस तरह ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चौथा हो गया पांचवा फॉर्मूला। इसी तरह से क्वेश्चन में अगर गिवन है, इफ गिवन, लिखिएगा, बता रहे आपको, समझना इंपॉर्टेंट है, लिख तो कहीं से लोग आप छाप लोगे। गिवन है, गिवन क्या है सर, अब गिवन एसपी गिवन है, एसपी गिवन है, और इस बार जो ना बेटा बेच दिया, उसको सामान खरीदा, अब बेच दिया, बेचने के बाद देखता है घाटा हो गया भाई, और बोलता है कि लॉस परसेंट हो गया, लॉस परसेंट दिया हुआ, लॉस परसेंट। तो आप बताओ कि इस केस में बताओ कि सीपी कितना का था। तो पहले 100 होगा पहले, है ना, नीचे 100 होगा, माइनस लॉस परसेंट इंटू कितना, इंटू एसपी। देखिए सीपी है तो एसपी निकाल रहे हैं, एसपी रहेगा, अगर एसपी निकालेंगे तो सीपी आएगा, याद रखिएगा, चीज उल्टा रहता है चीज का, ठीक है। तो ये हो गया 5 फॉर्मूला। छठा फॉर्मूला, अगर गिवन में, अगर इफ गिवन है, गिवन आपको दे दिया गया है, सीपी दे दिया गया है, सीपी दे दिया गया है, सीपी दे दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है ना। तो आपसे पूछ लिया कि बताओ कि तुम एसपी निकालो कैसे। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में कितना, 100 इंटू सीपी। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि सर एसपी निकालना जा रहे थे हम, तो सीपी आ गया था, और सीपी निकाल रहे थे, एसपी आ गया, उठ के आ गया था। तो आपको एक चीज से बच सकते हैं आप, एक चीज से बच सकते हैं आप, है ना। बस आपको देखना है कि सर, अच्छा हाँ, ये भी देखना है कि लॉस है तो माइनस है, अगर प्रॉफिट कैसे है तो प्लस है। अब ये देखना है आपको कि भैया प्लस ऊपर में है कि नीचे में है। तो एसपी में तो सीपी में तो क्या होता है सर, खरीदना, कितना में खरीदे, तो जहां खरीदने कैसा गया वहां पे नीचे आएगा, जहां खरीदने कैसा गया वहां प्रॉफिट पर नीचे आ गया। अच्छा बेचने कैसा गया, फायदा ऊपर, फायदा आप बेचेंगे तो ऊपर जाएंगे हम लोग, ऊपर आएगा, ऊपर फायदा हुआ तो बेटा ऊपर जाएंगे। खरीदेंगे तो मान लीजिए नुकसान, कुछ नुकसान हो करेगा, पैसा नहीं है मेरे पास, खरीद लिए, पैसा नहीं है मेरे पास, कुछ दिक्कत हो सकता है, याद करने का तरीका सिखा रहे हैं आपको हम, तो वो नीचे आ पाएगा। आया समझ में, बेचेंगे तो फायदा होगा चीज को, मान लीजिए कोई भैंसिया को बेच दिए तो फायदा होगा हमको, अरे फायदा होगा यार, भैंसिया को बेच दो, फायदा होगा, फायदा में ऊपर लिखेंगे। आया समझ में, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, सिंपल। अच्छा सेलिंग प्राइस में ही इसी में एक केस और आता है हम लोग का, 7 नंबर, कहता है अगर गिवन है, सीपी गिवन है, अब बेचारा खरीदने के बाद देख रहा है ना उसको लॉस हो गया, लॉस परसेंट हो गया, तो पूछ रहा है कि भैया बेचे था कितना रुपये हुआ हो, तो फॉर्मूला कितना होगा, 100 और माइनस होगा कितना, लॉस परसेंट, लॉस अपन में कितना, 100 इंटू कितना, सीपी। बोलिए हाँ कि ना, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये 7 फॉर्मूला है चैप्टर के लिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि रश्मि बाइज बाइज मतलब क्या होता है, खरीदना। रश्मि बाइज आ कैलकुलेटर, होगी धोंधी, है ना, कैलकुलेटर चाहिए उसको जोड़ने घटाने के लिए, मैथ का स्टैंडर्ड रही होगी। 4 रुपीज 1080 रुपया एंड सेल इट, एंड बाद में धोनी बेच दी, तेज होकर, सेल इट एट लॉस, तो धोनी है लॉस में बेची है, अभी कैलकुलेटर था कितना, 6%, 6/2 3% में इतना बेच दी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर हाउ मच डज सी सेल इट, उसको कितना बेची, वो कितना बेची इसको कि इसको लॉस हो गया उतना। आसान क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है ना, क्या क्या दिया हुआ है, तो बताया क्या क्या दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ये क्या चीज है, सीपी है। देखिए ना, बाइज मतलब खरीदना, तो सीपी दिया, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1080 रुपया, ठीक है। और लॉस परसेंट दिया हुआ है क्योंकि उसको लॉस हुआ है, लॉस परसेंट कितना हो गया सर, 21 बाय कितना,
देखो ना, 6×18 और 2 20, 20/3, 20/3% का लॉस उसको हुआ है। और निकालना क्या सर, हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि सर एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा। हम फॉर्मूला लिखवाए हैं कि जब एसपी चाहिए, आपको एसपी चाहिए और आपको लॉस हो गया है ना, और सीपी दिया हुआ है, तो बोलिए एज वी नो दैट, वी नो जानते हैं कि एसपी इक्वल टू कितना होता है, बोलिए एसपी इक्वल टू कितना होता है, बोले ना फायदा होगा। सुनिए फायदा कैसे है, लॉस हुआ अलग बात है, फायदा कैसे है, पहले कितना होगा 100 माइनस लॉस परसेंट, बोलिए हाँ कि ना। एक जहां याद था हमको, नीचे कितना सर, नीचे 100 और यहाँ एसपी है तो यहाँ पे कितना होगा, सीपी होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं आसान तरीका में, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर दिए, 100 का 100 माइनस का माइनस, लॉस परसेंट कितना है 20/3, तो 20/3 लिख दीजिए, परसेंट से परसेंट उड़ गया, लॉस परसेंट, ये पूरा हो गया लॉस परसेंट, इसके जगह पे पूरा आ गया 20/3, सही है। अच्छा नीचे कितना है सर, नीचे 100 है इंटू सीपी, सीपी कितना है 1080 रुपया, 1080 रुपया, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं आगे हम लोग, ध्यान दीजिए। अगर आपको मम्मी सिखाई होगी सॉल्व करने के लिए, एलसीएम लेने के लिए, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो फिर एलसीएम में कितना आएगा 3 आएगा, वो होगा 300 हो जाएगा, आता है क्या। अब माइनस का 20 होगा, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आ रहा है एलसीएम, हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, चुपचाप से यहाँ लिख लीजिएगा डी सामने में, डी फॉर डाउट। छुट्टी से जस्ट पहले छुट्टी हो गया तो आगे पूछ लिए सर कैसे हुआ सर, बस आप भी बच जाइएगा, हम भी बच जाएंगे, 2 मिनट का समय आपको जिंदगी बचा लेगा, है ना। एक डाउट तो हर एक डाउट देगा, इसलिए बगल में डाउट लिख लीजिए, छोड़ दीजिए, अभी मत पूछिए, आपको सर मारा है पूछने में, मत पूछिए अभी आप, बस बगल में लिख ले डी फॉर डाउट। सर निकलेंगे उससे पूछ लेंगे कि सर ये कैसे था सर, हो गया, डाउट लेके जाना नहीं है आपको। आइए नीचे कितना हो गया 100 इंटू हो गया 1080, ये देखिए 100 अकेले है, इसको 1 लिख सकते हैं, देखिए ना मेन डिवाइडेड ये था, मेन ये था, है ना, मेन था ना, तो मेन ये था, मेन के नीचे 1 है 2 कर दिए, क्यों सर, क्योंकि मेन के ऊपर 2 था, इसे 2 नीचे कर दिए, बुझाया सिखाया था आप लोग को हम। तो ये 300 में से 20 गया 280, 280 इंटू 1 हो गया 280, कितना हो गया 300 इंटू कितना हो गया 1080, हाँ ये कौन आ रहा है, ये आ रहा है सीपी, एसपी आ रहा है, एसपी 1 0 से 1 0 का भला हो गया, 1 0 से 0 भला हो गया, ये इसे कट जाएगा पूरा पूरी, 3 3 9, 3 6 18, कितना आ गया 28 इंटू 36, बोलो कितना आएगा 1008, ये रुपया उसका हो गया। बट अब बुरबकवा जो है ना, इतना में वो बेचा, वो देखिए ना, हाँ बेची, देखिए ना, खरीदी थी कितना में 1080 में खरीदी, 1080 में खरीदी, अब बेच दी 1008 रुपया में, नुकसान है ना हुआ, तो नुकसान हुआ, लॉस परसेंट हो गया। आया समझ में, बुझा क्वेश्चन को, जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन है, कहता है ऑन सेलिंग अ फैन, एक पंखा को बेचने पर फोर 810, किसी पंखा को 810 में बेच दिया गया है, तो सुनील को जो है ना, सुनील को फायदा हुआ, सुनील ने पीके गेन फायदा हुआ ना, तो हम रहेंगे पीके गेन हो गया, फायदा हो गया कितना का 8% का। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, सिंपल क्वेश्चन है, इतना में खरीदा। देखिए सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है, सेलिंग मतलब होता है बेचना, एसपी दिया हुआ है 810 रुपया, प्लीज डोंट टॉक, बात कीजिएगा तो घर की ओर भेज देंगे हम,
घर की ओर भेजेंगे, घर नहीं भेजेंगे, घर की ओर। अच्छा, सेलिंग प्राइस हो गया, बेचने के बाद वो देखा कि बेटा फायदा हो गया हमको, है ना, क्या देखा, फायदा हुआ, उसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट। कितना हो गया, हाँ गेन परसेंट भी, प्रॉफिट या गेन परसेंट दोनों सेम ही है। कितना हो गया सर, 8% का। बहुत तगड़ा इंसान है भाई, मतलब फायदा कमा लिया। अगर निकालना क्या है, बोलिए, निकालना है सीपी। सीपी कितना, मतलब वो खरीदा कितना में था, कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितना में था कि जब वो बेच दिया तो उसको 8% का फायदा हुआ। बुझाया। तो देखिए आपको सीपी निकालना है, तो हमको पता है कि सर सीपी इक्वल टू, जब क्या किया, बेचा, सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला, मतलब आपको याद है नीचे होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बोलिए हाँ कि ना, प्रॉफिट परसेंट। रुको ना, पहले इतना समझ आया। हम क्या बोले, सीपी में नीचे आएगा और एसपी में यही चीज ऊपर आएगा, और ऊपर कितना होगा, 100। फॉर्मूला तो क्या, और यहाँ सीपी है तो यह कितना होगा, एसपी होगा। आप नहीं याद होगा तो लोग बुर्बक हो, फिर बता दे रहे हैं, 2-4 बार देख लोगे ना, याद हो जाएगा वो फॉर्मूला। निकालना क्या है, दिया क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। हिंदी में कुछ नहीं, देखो ना, हिंदी में क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कितना में खरीदा, क्रय मूल्य, ठीक है। हिंदी में प्रॉफिट को लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सब क्या है, मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता, बस समझ आना चाहिए, समझ, यहाँ से समझ, बुद्धि से ये निकालना का है हमको, है। इंग्लिश लिखो और स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तुम्हारा, कि वाह झारखंड बोर्ड का बच्चा इंग्लिश लिख रहा है, और समझ में, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हो जाएगा तुम्हारा। आ जाओ, 100 का 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 8 इंटू कितना, 810 रुपया, 810 रुपया, ये हो गया 108 रुपया। ये हो गया तुम्हारा, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 108, इंटू हो गया 810, कटेगा 2 से, 2 पे 10, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 0 5। आप किसे काटते हैं, हाँ 2 से काटते हैं, 27 दूनी 54, अब 50 दूनी 100, अब फिर काटते हैं 3 से, 15 से काटते हैं, 15 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, 9 से 27, 9 चौके 36, 36, 4 बचा 45, फिर 3 से काट दे, 3 से काट दे, 3 से कटेगा ये वाला, कटेगा ना, ये नहीं कटेगा, तो 45 होगा यहाँ पे, कटेगा। आप ये 15 बार में गुना करोगे, 15 पचे 75, 750 रुपया, मतलब खरीदा था कितना में, अबे तो नुकसान हो गया। अच्छा हाँ, सीपी है ना ये वाला, खरीदा 750 में, अब बेचे कितना, 810 में, तब जाकर उसको फायदा हुआ 8% का। बुझाया, जल्दी से लिखिए, होमवर्क कराइए।